जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। वालिया कहाँ चले गए? यहीं थे। वालिया कहाँ है? कैसा लग रहा है पिया? मैंने सुना था इंसान को अपने कर्मों का फल अपने उसी जन्म में मिलता है। आज मैंने देख भी लिया। तुम्हें याद, कुछ साल पहले इस शहर में 3 लड़कियां आई थी। तीन बहनें एक कसम खाकर कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और उनमें से एक बहन जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी। तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखी और शायद तुम भूल गई। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए वो उस मंडप में बैठी जहाँ से तुम भाग गई थी। यहाँ तक कि उस आदमी से शादी की जिससे वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। और जब उससे प्यार हो गया तो तुमने वो भी छीन लिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने मुझे धोखा दिया था ना, मेरे साथ विश्वासघात किया था ना। लेकिन आज तुमने देख लिया ना, जिस जयवालिया के लिए तुमने मुझसे विश्वासघात किया उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। एक बात याद रखना, इंसान जो करता है उसे वही वापस मिलता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया था ना, तुम्हारे साथ भी धोखा ही होगा। एक बहुत हो गया आपका लेक्चर, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। ये दुनिया फिलॉसफी पर नहीं चलती। क्या लगा आपको ये सब देख के मैं मिस्टर वालिया से प्यार करना बंद कर दूंगी? ये सब देख के मिस्टर वालिया पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा? गलत। दी मैं मिस्टर वालिया से बहुत प्यार करती हूँ और दुनिया का हर इंसान उन्हें अकेला छोड़ दे, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अब भी उनके साथ हूँ, उन पर विश्वास करती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ। इतना गहरा है मेरा प्यार मिस्टर वालिया के लिए, और ये बात आप याद रखना।
वालिया की बर्बादी का आगाज हो चुका है। यही चाहती थी ना तुम? खुश तो? नहीं मिस्टर देव, दरअसल मिस्टर वालिया के बारे में सच जानकर मैं इतनी हैरान हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। ऐसे और कितने राज होंगे जो हमें पता नहीं है। जब इंसान को एक के बाद एक घाव लगते हैं तो एक हद के बाद उसे दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। मतलब ये कि मेरा रिश्ता, मेरा वजूद, मेरा नाम मिस्टर वालिया ने सब मिटा दिया। मैं कभी नहीं भूल सकती जिस तरह उन्होंने मुझे पागल साबित किया था। मेरी पत्नी पागल हो, वो अपने होश खो बैठी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब है कि वो ये नहीं जानती कि वो क्या कह रही है, क्या कर रही है, और इस हाल में वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। मेंटल असाइलम भेजा, मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। मुझे सब याद है और मुझे ये भी याद है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है मिस्टर वालिया को बर्बाद करना और अपने बच्चों को वापस हासिल करना। आपने मुझे एक नया नाम दिया, दुर्गा माँ का नाम, और दुर्गा माँ हर उस इंसान का विनाश कर देती है जो उसके रास्ते में आता है। यही मेरी कसम है। वालिया भारत के लिए निकल चुका है। तुम्हें अपनी कसम पूरी करने के लिए लौटना होगा। भारत जाने की तैयारी करनी होगा। काश इस वक्त मैं तुम्हारे सामने होता वालिया। सबके चेहरे पर तुम्हारे लिए सवाल होंगे, लेकिन उन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। तुम्हारे बुरे दिनों का आगाज हो चुका है वालिया। जितना दर्द तुमने मुझे दिया, जितने घाव दिए, अब उन सबका हिसाब होगा, सबका। I promise you that. अरे राशि, राशि बेटा, बेटा आरती की थाली तैयार है ना? हाँ दादी, बिल्कुल तैयार है। और वो कलश? दादी वो भी तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा। क्या बात है माँ? किसकी आरती की तैयारी हो रही है? और पुत्र मैं बहुत ही खुश हूँ, अपना जय आ रहा माने के साथ गृह प्रवेश कराना होगा ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, इस घर में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। अरे जल्दी करना बेटा। आई दादी। ये दादी को हो क्या गया है? तैयारियां तो इस तरह कर रही हैं जैसे बानी पहली बार इस घर में आ रही है। शायद दादी भूल गई कि पिया भी उसके साथ है, और जब तक वो है बानी खुशियां लेकर नहीं आ सकती। अरे अरे राजा आंटी, मामा और पापा कब आएंगे? मम्मी पापा बस आते ही होंगे। आप दोनों जल्दी से अपने कमरे में जाओ और अपने खिलौने अच्छे से रख दो। फिर मम्मी पापा आप दोनों को बहुत सारे गिफ्ट देंगे। चलो जल्दी जल्दी जाओ। वो लो आगे लगता है। हाँ दादी। जय पुत्र, वो बानी कहाँ है? बात क्या बेटा, जवाब क्यों नहीं देता? कहाँ है बानी? बोलता क्यों नहीं? कहाँ है पानी? दादी ये कुछ नहीं बता सकते। जो इंसान अपने ही नजरों का सामना नहीं कर सकता है
वो आपके सवालों का क्या जवाब देगा? दादी, ये कलश हटा दीजिए, क्योंकि आपकी बहू वापस नहीं आएगी। इस घर में खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। आप भी कहा करती थी ना, एक घर की नींव विश्वास पर टिकी होती है। दादी, इस घर का विश्वास टूट गया है, नींव टूट गई है। रानो क्या कह रही है बेटे? जवाब देना। बताइए दादी, कुछ पूछ रही है, बताइए दादी को, बताइए कि जिस देवालिया को वो बेटा कहती है, इसके स्वागत के लिए वो आज यहाँ खड़ी है, वो एक गुनहगार है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं रानू। तुमने सिर्फ एक पहलू देखा। बताइए दूसरा पहलू क्या है, या फिर वो पहलू इस पहलू से भी डरावना है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? दादी को बताइए, जिस बहू का इंतजार वो कर रही है, वो क्यों वापस नहीं आएगी? बताइए ना। बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर वालिया। जो कुछ भी हुआ सब पूछा। मैं आप पे यकीन करती हूँ, भरोसा करती हूँ आप पे। कोई सवाल नहीं पूछूंगी आपसे, और ना ही इस घर के लोग कोई सवाल पूछेंगे। वैसे आप लोगों को गृह प्रवेश की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम भी पिया ने मिटा दी। बानी इस घर में आए या ना आए, पिया हमेशा इस घर की बहू रहेगी। और इसी हक से आज मैं गृह प्रवेश करती हूँ। किस हक की बात कर रही है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये हक, ये घर सिर्फ दीदी का है। और रही बात तुम्हारी जगह की, अभी बताती हूँ तुम्हारी जगह कहाँ है। चलो मेरे साथ। एक सेकंड। तुम चाहती हो ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस घर से अकेले नहीं जाऊंगी, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाऊंगी। तुम्हारे बच्चे नहीं है, दीदी के बच्चे हैं। रिलैक्स डार्लिंग, तुम्हारी दीदी के बच्चे नहीं, लीगली कोर्ट के मुताबिक वो मेरे बच्चे हैं। मैं उनकी लीगल मदर हूँ, और मुझे नहीं लगता मिस्टर वालिया को अच्छा लगेगा अगर मैं उनके घर से उनके बच्चे ले जाऊं। और अगर वो ना खुश होंगे तो तुम कैसे खुश होगी? सोचो। नाउ इफ यू डोंट माइंड, बड़ा लंबा सफर करके आई हूँ, थक गई, आराम करने जाओ। मेरे पैर दुख रहे हैं, जाओ आराम करने। खत्म हो गया, सब कुछ। I'm sorry दीदी, अपने सामने आपके घर को टूटते हुए देख रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हूँ। I'm sorry। जो घर के अपने इस घर को तोड़ने में लगे, मैं क्या कर सकती हूँ? रानू, इस तरह रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
जिस इंसान ने तुम्हें मौत दी, जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया, मैंने उसे उसी अंजाम तक पहुंचा दिया है। आज मैंने उस इंसान को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी के हाथों बर्बाद हो रहा है। बानी दुर्गा बनकर उस पर वार कर रही है। जिस तरह मैं तुम्हारे बगैर जिया हूं पल्लवी, वो भी अपने प्यार के बगैर जी रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है पल्लवी। तुम्हारी मौत का बदला मैं वालिया से जरूर लूंगा। I'll finish him. जीत, कब तक अपने आप को जलाता रहेगा? कब तक तड़पता रहेगा? पल्लवी अब नहीं रही, वो चली गई है। जीत, तेरे दिल में इतना प्यार है कि पल्लवी के जाने के बाद तूने उसकी माँ को अपनी माँ समझा। वो इज्जत दी जो शायद कोई अपनी सगी माँ को भी नहीं देता। फिर खुद नफरत में क्यों चल रहा है बेटा? कैसे समझाऊंगा? ये जो आग मेरे अंदर जल रही है, इसे मैं बुझा नहीं सकता। जो लावा मेरे अंदर है उसे शांत नहीं कर सकता। जिस इंसान ने पल्लवी को मुझसे दूर किया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। तूने अपना प्यार खोया है और मैंने अपनी बेटी को खोया है, अपना अंश खोया है। लेकिन जीत बेटा, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। बदले में मुझे तुम मिले, ये 3 बेटियां मिली। तेरा हाथ थामकर मैं इस सदमे से बाहर आ गई, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन तू अब तक वही है। बीते कल की नफरत तेरे आने वाले कल को भी जला रही है। चाहे वालिया को बर्बाद करने में तेरी खुद की जिंदगी भी खराब हो गई है बेटा। तू तुर्की इसीलिए गया था ना, चाहे की सच्चाई तू सबके सामने ला सके, उसे बेनकाब कर सके। अब जब ये सब हो गया है, फिर तो जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ता? मैं तुझे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती बेटा। तेरी जिंदगी में दुर्गा को लाने की कोशिश मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि तेरी जिंदगी में वापस प्यार आ जाए। सच बताना, दुर्गा से शादी करने के लिए मैंने तुझे मजबूर किया था? हाँ, लेकिन मैं... कोई सफाई नहीं। तू दुर्गा को नहीं चाहता बेटा। तेरे मन में दुर्गा के लिए कोई प्यार नहीं है? है माँ, प्यार तो है, लेकिन मैं अपना बदला लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। भविष्य में जाने के लिए अतीत के दरवाजों को बंद करना बहुत जरूरी है। वही करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि किसी को यह मलाल ना रहे कि किसी का कर्ज चुकता नहीं कर पाया मैं। ठीक है, फिर तेरी ये जंग मैं खत्म करूंगी। मैं जय वालिया से मिलना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने ये सब क्यों किया, मेरी बेटी को क्यों मारा, तुझे तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया। उससे बताना चाहती हूँ कि उसकी तड़पने की वजह क्या है। नहीं माँ, ये सही वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो वालिया,
आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। असामान्य, अद्भुत, अविश्वसनीय। वालिया, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ये जानने के लिए कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरे साथ कि तुम बानी को मेरे खिलाफ कर रहे हो? तुम्हारे हर सवाल का एक ही जवाब है और जवाब दूंगा मैं। कल दोपहर 2 बजे सनसेट पॉइंट एंड टॉप हिल। प्लीज बी ऑन टाइम वालिया। फाइन, I'll be there. मिस्टर वालिया अपराजित देव से मिलने जा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये सब वो क्यों कर रहा है। लगता है कि उस राज का इस मुलाकात से कोई रिश्ता है। मुझे वहां जाना होगा। बरसों से जिस घड़ी का इंतजार था, लगता है वो घड़ी आ गई है माँ। मैं तुझे फिर से एक बार अपने गुजरे कल में जाने की इजाजत देती हूँ, ताकि तेरा आने वाला कल खूबसूरत हो।